अच्छा छोटे मालिक, मैं कह रहा था अब क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? मुझे इन दोनों का ध्यान कोई काम में भटकाना होगा ताकि मैं कमरे से भाग सकूं। छोटे मालिक, वो गाड़ी कहाँ से आई? पता नहीं, ये मेरी तो नहीं है। शिवानी कहाँ गई? छोटे मालिक, आपकी ही होगी। वो आपका बड़े आया था ना, तो आप ही का कोई परसेंट होगा ना, आप ही की है। फ्लाइंग कार। बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह। तो भूतिया बंगले में चली गई ना। चल कार लेके आते। नहीं छोटे मालिक, मामा जी ने हमें जाने से मना किया है ना। तू कब से मामा जी की बात सुनने लगा? मेरे को लगा कि तू मेरे जैसे है। एक्चुअली कहा है ना कि मामा जी बाहर ही ना सांप की तरह पहरा दे रहे हैं। जाएंगे कहाँ से? किसने तुझे बोला कि वहां से जाना है? हम तो यहाँ से जाएंगे। वाह, प्यारे भांजे, कुछ खाने को भिजवाऊं? भाई ये कहाँ गए? अबे भूतिया घर की तरफ जा रहे हो? अबे कार उठकर यहीं कहीं आई थी ना? आई तो यही थी छोटे मालिक। ढूंढो उससे यार। शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मामा जी ने भेजा है तुम लोगों को देखने के लिए। हमें टू टेक केयर ऑफ अस। मामा जी भी ना। अच्छा शिवानी, तुमने कोई टॉय कार देखी है? राज ढूंढो उसे। इससे पहले वो मामा यहाँ आ जाए, मुझे इन दोनों का ध्यान बटा के यहाँ से भाग जाना चाहिए। शिव जम्बू की कृपा से मुझे मेरा मणिबंध मिल चुका है। अरे जीजा जी का फोन। जी जीजा जी। हाँ मयंक, शिवानी का है? जी जीजा जी, उसको अलग ही बंद रखा है। और बच्चे तो आउट हाउस की तरफ भाग गए जीजा जी। आउट हाउस? मयंक, मैंने तुमको मना किया था बच्चे घर के बाहर नहीं जाने चाहिए। हम तो कमरे के बाहर एक टांग पे खड़े होकर पहरा दे रहे थे, वो खिड़की कूद के भाग गए। तुम फौरन उनके पास जाओ, मैं डर क्यों वहीं आ रहा हूँ। जी जीजा जी। गधा, हमारा प्यारा भांजा तो नहीं भागा होगा, वो ड्राइवर का लड़का ही उसको लेके भागा होगा। आज नहीं छोड़ेंगे उसको, हड्डी पसली बराबर कर देंगे। छोटे मालिक, ये झूला कहाँ से आया? जो भी भूत इस बंगले में रहता है बहुत शौकीन है। बहुत मजा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अम्यूजमेंट पार्क में। और तुझे तो मैं वहां पर छोड़ के आया था ना। देखता हूँ तुझे। ये झूला यहाँ कहाँ से आया? और तू क्या समझता है अपने आप को? है ये रुकने को कहा था ना, कुत्ते की तरफ भागता हुआ यहाँ चला आया और साथ में हमारे भोले भाले भांजे को भी अपने पीछे ले आया। मामा जी, उसको बिगाड़ेगा। मामा जी, मामा जी मेरी भी मिस्टेक है। आप सिर्फ इसे क्यों मार रहे हो? नहीं बेटा, तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है, यही तुम्हें बिगाड़ रहा है। इसको तो मैं आज बताता हूँ। अरे मामा जी, मामा जी,
आप यहाँ कहाँ से आए? ये कोई है? मेरे भांजे को सांप ने काट लिया। अरे कोई है? अरे कोई है? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने रोहित के साथ ऐसा कैसे कर दिया मारे? तुम्हारे प्रेमी नागार्जुन का पुनर्जन्म हो चुका है। नागलोक के हर एक सदस्य के शरीर पर यह चिन्ह दिखेगा तुम्हें। इसका मतलब राज ही मेरा नागार्जुन है। राज, रोहित, रोहित, हे भगवान, मेरे भांजे को बचा लो। राज तो रोहित का जहर निकाल रहा है। अगर राज को कुछ हो गया तो? ये बोले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे भांजे को होश आ गया। तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूं। चल, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा। चल, चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चल। राज, 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 राज आंखें खोलो। राज तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ, उठो। राज, राज आंखें खोलो, उठो ना राज, राज उठो ना, राज तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठो ना राज, उठो राज। राज पर जहर का असर होने से पहले ही खत्म हो गया। इसका मतलब साफ है, राज ही मेरा नागार्जुन है। राज उठो। राज, छोटे मालिक ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, तुम ठीक हो क्या? हाँ, छोटे मालिक ठीक तो राज भी ठीक। आखिर मैंने अपने नागार्जुन को ढूंढ ही लिया। तुम्हें पता है, तुम ही मेरे निरंजन, छोड़ दो उसे दोस्त, आज तेरा खेल खत्म। लक्ष्मण, जल्दी से राज को लेकर निकलो यहाँ से। चल बेटा, बाबा लेकिन चल, पानी यहाँ पे। चल।
बाबा लेकिन बाबा चल। क्यों कर रहे हो ये तुम तो अघोरी बाबा हो, शिव जी के भक्त। तो उनके नाग नागिन पे वार क्यों? अलग निरंजन, छोड़ो मुझे। छोड़ो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि नागिन का श्राप कभी खाली नहीं जाता। अलग निरंजन, अलग निरंजन। अब तो दोबारा कभी इस घर में नहीं घुस पाएगी और ना इस परिवार को कभी परेशान कर पाएगी। दिखाओ माने, उलझन सुलझाओ।
बिछड़ों को मिला महादेव, उलझन सुलझाओ। हो गए महादेव, मैंने इंतजार के अलावा कुछ नहीं किया। 9 साल शिवानी की भी कोई खबर नहीं मिल रही। मैंने उसे मेरे बेटे को वापस लाने के लिए भेजा था। कहाँ है, किस हाल में है, कोई मदद करने लग रही। और कितना इम्तिहान लोगे महादेव, कितनी परीक्षा देनी होगी मुझे? अब बस महादेव, अब बस। आज आपको कोई संकेत या इशारा देना ही होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 9 साल से मेरी नागार्जुन की शिवानी उस वीरान जंगल में कैद है महादेव। बाहर आने के लिए तड़प रही है वो। मेरे बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं महादेव। आप अगर एक पल के लिए भी उसके दर्द को महसूस किए होते तो शिवानी को मुक्त कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो न्याय के लिए लड़ रही है तो आप उसका साथ देना प्रभु। अब फैसला आप क्या करें? हर हर महादेव। इतने सालों बाद आनंद ठाकुर ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। वैसे तो ऑफिस के बाहर किसी को खड़े होने तक का अलाउड नहीं, अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट अनाउंस होने वाला है। पिछले कुछ सालों में आनंद इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई ना। बिल्कुल सही बात कह रही हो यार। आनंद ठाकुर ने अपनी कंपनी को 1000 करोड़ का बना लिया। मुझे लगता है सभी लोगों को ये चमत्कार लगता है। नीलम, नीलम, देख माता रानी के लाइव दर्शन। नीलम जल्दी आओ। आउट। क्या है मम्मी जी? देखो माता रानी का आशीर्वाद ले लो हाथ जोड़कर। देखिए मम्मी जी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, बहुत काम पड़ेगा। आप ही आशीर्वाद दीजिए, प्लीज कैरी ऑन। मीना, मीना जी आई जी। ओ माय गॉड मीना, तुमने ये क्या पहन रखा है? तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि घर के सर्वेंट्स को सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म अलाउड है। यूनिफॉर्म सूखा नहीं था मेम साहब। मेम साहब, तुमने कितनी बार कहा है कि मुझे मैडम बुलाया करो। ये मेम साहब बहुत ही देसी लगता है मीना जी। एनीवेज मीना, वो जो हमने इम्पोर्टेड हैम्पर्स पेरिस से मंगाए थे वो तो आ गए होंगे ना? उसका पैकिंग अभी हो ही रहा है मेम साहब। हो रहा है? अभी तक हुआ नहीं? वो तो प्रेस के लिए है। का अब उसका प्रेस होगा मेम साहब? अब मैडम। ओह गॉड मीना, प्रेस नहीं होगा वो, कपार वालों के लिए चाहिए। हाँ प्लीज मीना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है समझाने के लिए। जल्दी जल्दी करवाओ। जाओ जल्दी। ये पीछे पीछे क्या आ रही? माय गॉड, these people are so irritating। अरे छोटे, अच्छा वो तुम यहाँ मिल गए। सुनो, अभी आनंद आते ही होंगे। तुम तो जानते हो ना आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज छोटे ऐसा कुछ कर जा कि तुम्हारी जीजा जी तुमसे एकदम इम्प्रेस हो जाए। अरे जीजी, हम इतने सालों से कर रहे हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए ही तो कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तुम ना सिर्फ कोशिश ही करते रह जाना। और वहाँ लक्ष्मण और उसकी फैमिली तुम्हारे जीजा जी को ना किसी दिन लूट के चले जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि आनंद उस फैमिली पे इतना भरोसा क्यों करते हैं। ये भरोसा तो तुम पे होना चाहिए ना छोटे। जी हो जाएगा। ये देखो, हम इतनी अच्छी स्पीच लिखे हैं, इसको जीजा जी इस बार पढ़ेंगे ना तो कल पूरे प्रेस में उन्हीं के चर्चे होंगे। फुल इम्प्रेस हो जाएंगे वो। ये देखो। तुम ना ये स्पीच अपने पास ही रखो, आनंद को तो बिल्कुल मत दिखाना। लगता है वो आ गया।
वेलकम। बैठिए प्लीज। टेक योर सीट्स प्लीज। सिट डाउन। क्वाइट प्लीज। मैं आनंद ठाकुर आप लोगों का ठाकुर मेंशन में स्वागत करता हूं। आप लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि मैं काफी नकचढ़ा और घमंडी किस्म का इंसान, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि मैं भी आप लोगों में से ही एक हूं, यानी कि मिडिल क्लास। मेरी भी मेंटालिटी एक मिडिल क्लास इंसान की है। मेरी भी परवरिश एक मिडिल क्लास इंसान की तरह ही हुई है। इसीलिए आज मैं आप सभी भाइयों और बहनों के लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। तोहफे का नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको वर्ल्ड क्लास सभी लग्जरीज मिलेंगी। क्लब हाउस, जिम्नेजियम, पब्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, प्लेग्राउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को मैंने नाम दिया है आनंद होम। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरा बेटा रोहित ठाकुर इस प्रोजेक्ट के साथ बिजनेस की दुनिया में कदम रख रहा है। थैंक यू। अब आप लोग जो भी चाहे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर, इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है। काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, बस उसके बाद एक एक करके आप। लेकिन सर, सुना है कि विजयपुर की वो जमीन कबीले वालों की है और वो ये जमीन कभी किसी को नहीं देंगे। पहले भी काफी सारे लोग ट्राई कर चुके हैं इसके लिए। मैं औरों के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में इतना जरूर जानता हूं कि उसे ना सुनने की आदत नहीं है। मैं मानता हूं कि यह बिजनेस में उसका पहला कदम है, लेकिन उसकी रगों में एक बिजनेसमैन का खून दौड़ा और आज वो एक हिस्टोरिक डील के लिए विजयपुर गया हुआ है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो कामयाब होकर ही लौटेगा। ये गांव वाले ना बहुत गुस्से में हैं। साहब जी, उस दिन ना विनोद जी आए थे गांव वालों से जमीन के बारे में बात करने, लेकिन गांव वालों ने ना उनको लाठियों से पीट दिया। यहाँ रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। चिल मन्नू, इन लोगों का गुस्सा और दिमाग दोनों का इलाज है मेरे पास। हरे हरे नोटों की ठंडी ठंडी हवा करने की देरी है बस। उसके बाद इनका ये जमीन बचाओ नाटक खत्म। यू जस्ट वेट एंड वॉच। मेरे पास आप लोगों के लिए इससे भी बहुत ज्यादा पैसे, जितना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोगन को पैसा से खरीदना चाहते हो? ये जमीन 1000 साल से हमारे कबीला की है। ये जमीन हमार देवी, हमारे बच्चों का पेट भरता है। और पैसा एक दिन खत्म हो जाए हैं, हमारी जमीन कबहू हमारा के धोखा नहीं दे। ये जमीन हम कभी ना दे, समझ लियो बाबूजी।
ब्रांड न्यू शूज थे यार, गंदे हो गए। मन्नू, डिक्की में से ब्रीफकेस निकाल कर लाओ। मैं तुम लोगों को इतना पैसा दे सकता हूं कि तुम्हारी 5 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई कीमत होती है। अभी ये जमीन वमीन का नाटक छोड़ो, तुम लोग तो थोड़े से पैसों के लिए अपने बच्चों तक को बेच देते हो यार, और ये तो सिर्फ एक मामूली सी जमीन है। तुम लोग मुझे अपना दाम बोलो, मैं अपनी तिजोरी खोलता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे चलो डंडा उठा के लाते हैं। लो कर लो बात। अरे हम आनंद ठाकुर जी के सिर्फ साले ही नहीं, हम तो उनके सलाहकार भी हैं। हमसे एडवाइस लिए बिना वो कोई काम नहीं करते, हर चीज हमसे पूछ कर करते। आपने मुझे बिना इन्फॉर्म किए रोहित को अकेले विजयपुर क्यों भेजा? आप जानते ना वहाँ के लोग कैसे हैं। मुझे रोहित को कुछ हो गया तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने बेटे की चिंता नहीं है? जिस तरह राम जी के साथ उनके बजरंगबली हमेशा साथ में होते थे, उसी तरह हमारे बेटे के भी साथ उसका बजरंगबली साथ में है। रोहित के साथ राज किया है। लक्ष्मण जी बड़े मालिक। राज किया है ना साथ में? हमारे बोलने या ना बोलने का सवाल ही कहाँ था बड़े मालिक। जहाँ जहाँ रोहित बाबा, वहाँ वहाँ हमारा राज। क्या कर रहे हैं यार हम लोग? हैं? मतलब आप सभी लोग एक साथ मिलकर छोटे मालिक पर फटाक कर रहे हैं। अगर हमारे छोटे मालिक चाहते हैं ना तो अपने साथ 400 आदमी की फौज लेके आ सकते थे। कितना? 400। मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। ये पानी के बड़े बड़े टैंकर लेकर आ सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा किया हाँ? नहीं किया। मगर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया बताओ? हम बताते हैं। ये मिट्टी देख रहे हो? हाँ? ये जितनी तुम्हारी है उतनी हमारी भी है। हमारे छोटे मालिक जो हैं, वो इस मिट्टी को उजाड़ने नहीं बल्कि उसे खरीदने आए हैं। और हाँ, हमारे जो छोटे मालिक हैं ना, वो अपनी तरक्की के साथ साथ आप लोगों की तरक्की भी करना चाहते हैं। अब तुम हमें एक बात बताओ, अगर इस जमीन पर अस्पताल खुला तो सहूलियत किसको होगी? अरे बोलो। कॉलेज खुला तो किसके बच्चे पढ़ेंगे? अरे बोलो। तुम करोगे ना। अब इस जमीन पर अस्पताल किसने खुलवाया? कॉलेज किसने खुलवाया? अरे खोलो, अपनी अकल के इस बंद दरवाजे को खोलो, उसमें अकल की थोड़ी सी हवा आने दो। मगर वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तो बड़न लोगों का होगा ना। अरे का चाचा, कर दी ना वो छोटी बात, बस मुझे ही बढ़ाए हो, थोड़ी अकल और बढ़ा लेते। हाँ? देखो भाई लोग, हमारे जो छोटे मालिक हैं ना, वो अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करते। अब हमें ही देख लो, लगते हैं ना एकदम हीरो। हाँ? अरे बोलो, हीरो नहीं लग रहे हैं क्या? देखो, अब हम तुम्हें बताते हैं हकीकत। दरअसल हम छोटे मालिक के ड्राइवर के बेटे हैं। ये जो जैकेट है ना, ये भी छोटे मालिक की है। ये जो टी शर्ट है, ये भी छोटे मालिक की है। और ये जो जीन्स है,
ये भी छोटे मालिक के, और ये जो जी तो कुछ ज्यादा हो गए। हाँ, अब आप एक बात बताइए, कितने अमीर लोगों को आप जानते हैं जो ऐसा करते होंगे? देखो भाई, छोटी सी बात, मेरे बड़े भाई, मेरे मालिक, आप सभी से आप लोगों के फ्यूचर को संवारने का चांस मांग रहे हैं। आपके बुढ़ापे में आपको सोने की लाठी देने का सहारा मांग रहे हैं। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप मना बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ? बोलिए, आपको ये साझेदारी मंजूर है? अरे बोलो हाँ कि ना? हाँ? लो, एक आदमी तो बोल गया, अब आप बोलो। हाँ, अब आप सभी लोग बोलो। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ओ, मंजूर है, मंजूर है। वाह, अगर मंजूर है तो आइए मिलाइए हाथ। चलिए, अब काम खत्म हो गया। हाँ, चलिए मिलते हैं आराम से, ठीक है? अब अपने अपने पैसे लीजिए और जाइए। हाँ, चाहिए चाहिए। बनाइए छोटे मालिक, अपना काम हो गया। काम तो होना ही था, अब चले? चलो। हेलो, क्या हाय डैड, मैं आप ही को कॉल करने वाला था। रोहित, ऑल ओके? सब ठीक है? ऑफ कोर्स डैड, मैंने जमीन अपने कब्जे में कर ली। दिस लैंड इज आवर्स नाउ। दैट्स गुड। यस डैड, आपका बेटा रोहित ठाकुर आज तक कभी फेल हुआ है क्या? अच्छा सुन, मेरी रात से बात करा जल्दी। ऑफ कोर्स डैड। डैड से बात। राम राम बड़े मालिक। हाँ राम राम। अच्छा सुनो, सब ठीक है ना? रोहित बाबा ठीक है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बाकी अपने छोटे मालिक का स्टाइल ही अलग है। हाँ, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। गुड। अच्छा सुनो, अब जैसे काम वहाँ पे खत्म हो गया, तुम लोग वहाँ से निकलो। और हाँ, बहुत संभल के रोहित को लेके आना। तुम जानते हो कि वहाँ पे हर चप्पे पे मेरे दुश्मन बैठे हुए हैं। अरे काहे टेंशन लेते हो बड़े मालिक? हाँ, जब तक ये राज छोटे मालिक के साथ है ना, तब तक छोटे मालिक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओके, टाइम पे पहुंचो। जी, आते हैं। चल बैठ, चलते हैं। अरे छोटे मालिक, हमें आपकी ये फैंसी कार समझ में नहीं आती। अरे हमारे लिए तो हमारी बसंती बहुत है। आप चलिए, हम आपके आगे आगे आते हैं। चले चले। अरे मनु, ये पैसों को बैग उठा लेना। अच्छा छोटे मालिक, कौन से रास्ते से चलना है? जंगल के रास्ते से जाएंगे। अरे नहीं साहब, आप जंगल के रास्ते से मत जाइए। जंगल से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा है। आप हाईवे से जाइए। छोटे मालिक, हाईवे से ही चलते हैं ना, थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाएगी, भूख लगी है। राज, मैं जंगल वाले रास्ते से ही जाऊंगा। तुझे आना है तो आ जा, वरना अब जहां छोटे मालिक वहीं पे राज। सर, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड। आप इस कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? आपने इतने कम समय में इतना कुछ अचीव किया है सर। क्या आप जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे कि इसके पीछे और किसका हाथ है? शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अब मैं अपने अंदर शक्तियों का संचार महसूस कर सकता हूं। अब ये ताकतें मेरे बिजनेस को तो आगे लेकर जाएंगी जाएंगी, उसके साथ साथ बहुत जल्द अब मैं भी अमर बन जाऊंगा। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार के प्यार और अपने मां के आशीर्वाद को देना चाहूंगा। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। और हां, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे कुछ खास दोस्तों का भी हाथ है। मेरे इन साथियों ने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरे हर फैसले पर मेरे साथ रहे। चाहे मेरा फैसला गलत था या सही, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू। बड़े मालिक, भोले भंडारी की कृपा से सब अच्छे से निपट गया। क्यों, तुमको कोई डाउट था? नहीं बड़े मालिक, लेकिन आज भी दिल सहम जाता है। 9 साल हो गए उस बात को, लेकिन बहुत डर लगता है मालिक। इतने सालों के बाद भी? मालिक, उस समय खतरा टला था, खत्म नहीं हुआ था। पंचशील बाबा की जादू से वो नागिन कैद जरूर हुई थी, लेकिन आज भी वो जिंदा है। उस नागिन ने आनंद ठाकुर के परिवार पर हमला किया था लक्ष्मण, और यही उसकी सजा है कि अब वो जमीन के नीचे सड़े। लेकिन अगर वो कैद से छूट गई तो? मुझे नागमणि की शक्तियां प्राप्त होने वाली है लक्ष्मण, और वो शक्तियां मिलते ही मैं उस नागिन के फन को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दूंगा। मन्नू, तुझे डर लग रहा है क्या? गाड़ी साइड में रखो। जी जी साहब जी। मन्नू, गाड़ी की डिक्की से मेरे नए जूते लगे दो। जी साहब। अब सुन, ये जूते राज को दे देना, साफ करा के। पर साहब ये तो नए हैं। अबे नए थे, अब पुराने हो गए, मेरे किसी काम के नहीं है। ये पैसे पकड़ और घर चला जा। और आप? मैं घोड़े पर आऊंगा। घोड़े पर? अबे गधे, आई ड्राइव माय ओन कार। मालिक, आगे बहुत डेंजर है। अरे अरे अरे, छोटे मालिक की गाड़ी ये पास। लगता है वो गाड़ी खुद ही चला रहे हैं। छोटे मालिक, अरे गाड़ी धीरे चलाइए। क्यों, तू हार जाएगा इसलिए? अरे क्या है छोटे मालिक, अब आपसे भी क्या कंपटीशन। लेकिन याद है गांव वालों ने क्या कहा था? अरे वो तो अनपढ़ गवार गांव वाले हैं, तू भी उनकी बातों में आ गया। जा, मैं तो रेस लगा। छोटे मालिक आप भी चलो, फिर निकल निकल।